Assalamualaikum guys, how are you doing? This is Danish Khalil, Enablers ambassador and head of Karachi. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे ऐसे जो इनफैक्ट बाकी मेंटोर्स के भी वो सवाल होता होगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर हम ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको इग्नोर कर सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स हमसे ये सवाल करते हैं जब वो प्रोडक्ट हंटिंग के फेज़ में होते हैं कि कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको वो अवॉइड कर सकते हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इग्नोर किया जा सकता है। ऑब्वियसली there are certain factors and parameters that we actually ask our students to look into. प्रोडक्ट हंटिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ कि there are certain factors जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से प्राइसिंग, सेल प्राइस बेसिकली, रेवेन्यूज़, रिव्यूज़, अमेज़ॉन और ब्रांड डोमिनेंसी, सीजनैलिटी और ट्रेंड्स, और साथ साथ देर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स दैट यू शुड अवॉइड। तो ये सारे पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बड़ा ही डिफ़िकल्ट है इस चीज़ को बताना या इस चीज़ को इस तरह से समझाना कि कौन सा पैरामीटर उसमें से हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं हर इस पैरामीटर्स और फैक्टर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि वाई एवरी पैरामीटर इन प्रोडक्ट हंटिंग इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन सारे पैरामीटर्स की क्या खासियत है, क्या बेनिफिट्स हैं। प्राइसिंग ऑब्वियसली, तो सेल प्राइस, जिस एवरेज सेल प्राइस पे मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो रही होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड योर मार्जिन्स एंड ऑल्सो टू डिसाइड कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग में कितनी वॉर चल रही है। क्योंकि जब प्राइस लोअर देन $10 होती है या लोअर देन $12 होती है तो वहाँ प्राइस वॉर होती है, कंपटीशन होता है, मार्जिन्स बहुत लिमिटेड होते हैं। आप सिर्फ वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग कर सकते हैं, सिर्फ चंद सेंट्स का आपको मार्जिन होता है। बेसिकली ये जो चीज़ है वहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी में मार खाते हैं। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आपके प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स आपके एक्चुअली इसी की वजह से डिसाइड होंगे। और ऑब्वियसली जब मार्जिन प्रोडक्ट्स में कम होंगे तो आपको ROI में भी टाइम लगेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में भी, और साथ साथ आपको मार्केटिंग में भी उतने बजट चाहिए होगा उसको कवर अप करने के लिए, उस प्रॉफिटेबिलिटी को मीट करने के लिए, उस प्रॉफिटेबिलिटी को कवर अप करने के लिए। इसके साथ साथ व्हाट इफ़ यू अच्छा, अब सवाल आता है कि हम ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इसमें हमने प्राइस, रेवेन्यूज़, रिव्यूज़, अमेज़ॉन और ब्रांड डोमिनेंसी और सीजनैलिटी और ट्रेंड्स और प्रोडक्ट्स, देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स टू अवॉइड। तो इन पैरामीटर्स में हम कौन सा ऐसा पैरामीटर है जिसको अवॉइड कर सकते हैं। एनी ऑफ द पैरामीटर अगर अवॉइड करें या करते भी हैं तो व्हाट हैपेंस एक्चुअली। लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग इन डेप्थ अबाउट ऑल दिस। सो प्राइसिंग का मैंने आपको बता दिया है, उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेवेन्यूज़। अगर रेवेन्यू पोटेंशियल प्रोडक्ट में लो होगा, फॉर एग्जांपल इफ द रेवेन्यू पोटेंशियल इज़ नॉट टू हाई, या सिर्फ 2-3 सेलर्स जो टॉप 10 में हैं वही रेवेन्यू अच्छा कर रहे होंगे, देन ऑब्वियसली आपके लिए स्पेस तो नहीं बचेगी। 2-3 जब ऑलरेडी अच्छा कर रहे हो, बाकी मार्केट अच्छा नहीं कर रही, इसका मतलब मार्केट पोटेंशियल लो है प्रोडक्ट का, या मार्केट पोटेंशियल कंसिस्टेंट नहीं है प्रोडक्ट का। हर कोई पैसे नहीं बना रहा है, एटलीस्ट टॉप 10 टॉप 15 में जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं हुई हुई है या यूनिफॉर्मिटी नहीं है डेटा के अंदर। ऑब्वियसली जब 1-2 लोग या 3 लोग मेजरली डोमिनेट कर रहे होंगे या मेजरली रेवेन्यूज़ अच्छा कर रहे होंगे और बाकियों में रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगी या जो हमारा एनेबलर्स का क्राइटेरिया है उसके मुताबिक नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसमें रेवेन्यू पोटेंशियल कम है, तो फिर ऑब्वियसली ऐसी प्रोडक्ट में आपने एंटर नहीं होना है, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट फॉर यू टू एंटर इन एनी सच प्रोडक्ट जिसमें रेवेन्यू का पोटेंशियल या सेल्स का पोटेंशियल कम हो। सो वी ऑब्वियसली रिजेक्ट दैट प्रोडक्ट। सो पहला फैक्टर है प्राइसिंग, आपकी सेल प्राइस, दैट एक्चुअली डिसाइड्स योर फ्यूचर, योर मार्जिन फिजिबिलिटी एंड द टाइम इट विल टेक फॉर यू टू गेट योर ROI तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, दैट ऑल्सो डिसाइड्स बाय द प्राइसिंग एंड द मार्जिन यू हैव। देन दूसरा हमारे पास रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है कि हमारा रेवेन्यू कंसिस्टेंट होना चाहिए। तीसरा जो है रिव्यूज़ है, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है कंपटीशन के साथ। तो जहां आपके कंपेटिटर के रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे वहां आपको compete करना पड़ेगा उतने रिव्यूज़ के साथ, या एवरेज उतने रिव्यूज़ आपको करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू compete with that seller and with that product in the market on Amazon.com, UK, Europe, wherever you are working. तो रिव्यूज़ क्यों क्रिटिकल है, रिव्यूज़ कम क्यों होने चाहिए कंपेटिटर के, क्योंकि आपको उतना ही बजट चाहिए होगा उतने रिव्यूज़ तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उतने रिव्यूज़ तक पहुंचने के लिए आपको उतनी सेल्स करनी पड़ेंगी। तो उतनी सेल्स करने के लिए उतने रिव्यूज़ करने पड़ेंगे और दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ बजट, कैश फ्लोज, कंसिस्टेंट
सप्लाई ऑफ स्टॉक, आपको कंप्लीट कंसिस्टेंट सप्लाई और स्टॉक चाहिए, आपको मुस्तकिल स्टॉक और सप्लाई फीड करते रहनी है अमेजोन पे इन ऑर्डर टू डू कंटिन्यूस सेल्स, कंसिस्टेंट सेल्स, एंड दैट कंसिस्टेंट सेल्स विल ब्रिंग द रिव्यूज फॉर यू। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, योर बजट विल इंक्रीज, आपके जो बजट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। सो फॉर दैट रीज़न हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात, तमाम स्टूडेंट्स को यही बात समझाते हैं और कहते हैं कि यू नीड टू कीप गुड कैश फ्लो इन हैंड फॉर द प्राइवेट लेवल बिजनेस, क्योंकि यही कुछ रीजंस होते हैं कि कंसिस्टेंसी ऑफ सेल्स, मोमेंटम, रिव्यूज मुस्तकिल गैदर करते रहने हैं ताकि कंपेटिटर से मीट कर सकें। फॉर दैट रीज़न हम चाहते हैं कि आप जो प्रोडक्ट हंट करते हैं या हमारा जो एनेबलर्स का क्राइटेरिया है उसमें रिव्यूज़ कम होने चाहिए कंपेटिटर्स के, एज लो एज पॉसिबल, अदरवाइज आपको बजट्स बहुत इंक्रीज करने पड़ेंगे, एंड फॉर दैट रीज़न ऑब्वियसली योर कैश फ्लो विल बी डिस्टर्ब एंड योर होल प्लानिंग विल बी डिस्टर्ब। सो रिव्यूज इज ऑल्सो इज थर्ड फैक्टर, एंड इट्स ऑल्सो वन ऑफ दोज फैक्टर्स जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते या जिसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती है। बट अगेन ऑन द अदर हैंड, अगर आप समझते हैं कि प्रोडक्ट के सारे पैरामीटर्स फुलफिल हो रहे हैं लेकिन रिव्यूज मीट नहीं हो रहे, तो आप अगर समझते हैं कि आप उतना बजट, ऑब्वियसली फिर आपको बजटिंग करनी पड़ेगी, तो आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के हिसाब से अगर आप उतना बजट मीट कर सकते हैं तो आप उस प्रोडक्ट में जाएं। अगर आप नहीं मीट कर सकते देन देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू गेट इनटू दैट प्रोडक्ट विद लिमिटेड कैश फ्लो, विद लिमिटेड बजट। वो तो आप समझ लें अपने आप को ज़बरदस्ती एक कुएं में धकेल लेंगे कि आपको पता था कि बजट ज़्यादा रिक्वायर्ड है लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उसमें चले गए क्योंकि प्रोडक्ट में बाकी पैरामीटर्स और फैक्टर्स अच्छे थे। तो यू नीड टू कीप योर पॉकेट एज वेल इन फ्रंट ऑफ यू, आपकी कितनी डेप्थ है पॉकेट में। फॉर दैट रीज़न आप डिसाइड करेंगे कि आप हाई रिव्यूज़ वाली प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, हाई रिव्यूज़ मीन्स हाई कॉम्पिटिशन वाली प्रोडक्ट पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हमें होम टेक्सटाइल करना है, हमें टॉवल्स करना है, हमें बेडिंग करनी है, तो फॉर दैट रीज़न आपको उतना बजट रखना होगा और उतनी डीप आपकी पॉकेट्स होनी चाहिए, अदरवाइज नेवर एवर एंटर इनटू सच प्रोडक्ट्स। देन वी हैव अमेजोन एंड ब्रांड डोमिनेंसी। हम इसको इसलिए अवॉइड करते हैं कि अमेजोन अगर एज अ सेलर मौजूद होगा और ब्रांड डोमिनेंसी होगी देन इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट डायरेक्टली विद अमेजोन एंड ऑल्सो विद द टॉप ब्रांड्स। तो टॉप ब्रांड्स के साथ आप डायरेक्टली कम्पीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत बजट्स रिक्वायर्ड होंगे, बहुत ज़्यादा उस लेवल की, उस क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको चाहिए होगी इन ऑर्डर टू मीट द कॉम्पिटिशन। तो अमेजोन और ब्रांड डोमिनेंसी भी किसी भी तरीके से आपके लिए एक्सेप्टेबल पैरामीटर नहीं है। डेफिनेटली इफ देर आर 3 ब्रांड्स इन द टॉप 10 एंड इफ देर आर 3 or more than 3 Amazons in the top 10 then obviously you should not go for that product. देन वी आर सीजनैलिटी और ट्रेंड्स। ये एक थोड़ा सा डिबेटेबल है क्योंकि सीजनैलिटी और ट्रेंड्स में ये होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम सिर्फ Q4 में बेचेंगे। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टेन पीपल जो कहते हैं हम सिर्फ Q4 में काम करेंगे, तो उनके लिए उनका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म नहीं है, उन्होंने इस बिजनेस को शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से ही देखा हुआ है और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी शॉर्ट टर्म है। तो वो सिर्फ ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में लाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं जो सिर्फ Q4 में चल रही है या कोई एक सर्टेन सीजन में चल रही है। जैसे बीच टॉवल्स हैं, वो समर्स का आइटम है, ठीक है, बीच बैग्स हैं, टोटे बैग्स वगैरह, समथिंग लाइक दैट, ये सारी चीज़ें समर्स के आइटम्स हैं। देर आर सर्टेन प्रोडक्ट जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली विंटर्स में ज़्यादा हिट होती हैं, जैसे लेदर जैकेट्स का बिजनेस लोग करते हैं। तो लेदर जैकेट्स वाले जो साहब होते हैं, लेदर जैकेट्स वाले जो लोग होते हैं जो बिजनेस लेदर जैकेट्स में करते हैं, वो एक सर्टेन सीजन में ही बेचते हैं उसको, ठीक है, उसके बाद वो पूरा साल कुछ और करते हैं या किसी और मार्केट में काम करते हैं या दूसरी प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। बट उनके जो पीक सीजन है वो एक 4-5 महीने का ही ब्रैकेट है। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म है तो आप करें बिल्कुल, बेशक उस प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, बट वी टीच यू, वी गाइड यू कि आपने लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स पे जाना है और लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स पे जाने के लिए आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में जाना है, ना तो वो ट्रेंडी हो ना ही वो सीजनल हो। ये दोनों चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स में जाएं जो 12 मंथ्स हों, ऑल सीजन आइटम्स हों, किसी स्पेसिफिक ओकेजन से उनका ताल्लुक ना हो। और डेफिनेटली Q4 में कुछ ओकेजन्स ऐसे आते हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें कुछ फेस्टिव्स बेसिकली इनको कहते हैं कि ऐसे आते हैं जिसमें थोड़ी सी स्पाइक सेल्स में दिखती है, लेकिन बाकी महीनों में भी कंसिस्टेंट डेटा होना चाहिए। बेशक Q4 में थोड़ा सा स्पाइक है, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेबल। सो सीजनैलिटी और ट्रेंड में देयर आर 2 पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से यू शुड ओनली ट्राई टू फोकस ऑन द ट्रेंडी एंड सीजनल आइटम्स, एक सर्टेन सीजन में बेचें, पैसे बनाएं, प्रॉफिट्स बनाएं एंड देन जस्ट मूव इनटू अदर प्रोडक्ट्स। If your perspective is long term, sustainable, basically sustainable मॉडल बनाना है बिजनेस का, तो फिर आपको डेफिनेटली ऑल सीजन आइटम पे जाना चाहिए, ना तो वो सीजनल हो ना ही वो ट्रेंडी हो, ठीक है जी।
और कुछ प्रोडक्ट टाइप्स ऐसी अवॉइड करने की होती हैं, गेटेड आइटम्स अवॉइड करें, ओवर साइज ओवर वेट आइटम्स जो होते हैं, बल्की आइटम्स, उनको अवॉइड करें सेल करने से। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज इनिशियली। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस वाले आइटम अवॉइड करें, क्योंकि आपके लिए शुरू में एज अ न्यू सेलर इस बिजनेस में आप नए नए आ रहे हैं, अभी तो आप साइकिल लर्न कर रहे हैं, अभी तो आप टेस्ट कर रहे हैं। तो टेस्ट रन में और साइकिल रन करने में अगर आप मुश्किल प्रोडक्ट्स पे या कंपैरेटिव प्रोडक्ट पे या बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट पे चले जाएंगे तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव एज वेल। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ फ्रेजाइल आइटम्स हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, इसमें बड़ी हाई कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनमें बिल्कुल ना जाएं, बिकॉज दैट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गैदर इनिशियली। पेटेंटेड आइटम्स की तरफ ना जाएं, जिन आइटम्स के डिज़ाइन एक्सक्लूसिव हैं, पेटेंटेड हैं, या उन्होंने ऑलरेडी पेटेंट्स के राइट लिए हुए हैं अपने डिज़ाइन या अपने फीचर्स के हवाले से, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इन्फ्रिंजमेंट की कंप्लेंट्स आपको आ सकती हैं। तो किसी का डिज़ाइन कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें। ऑलवेज ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ चेंजेस। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना अच्छा है, बेहतर है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अपने करें या अपनी ऑफर में थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर दें, बट डो नॉट ट्राई टू कॉपी पेस्ट। ना ही कंटेंट किसी का कॉपी पेस्ट करें, ना इमेजेस कॉपी पेस्ट करें, और ना ही एग्जैक्ट 100% कॉपी पेस्ट डिज़ाइन कर लें। थोड़ी बहुत चेंजेस ज़रूरी हैं, करनी चाहिए। इससे आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं इन्फ्रिंजमेंट वगैरह की कंप्लेंट्स के हवाले से भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जो लोग कहते हैं, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई क्या चीज़ें हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यू कैन नॉट इग्नोर दीज फैक्टर्स, क्योंकि हर एक फैक्टर की अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू है। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। सो ऑब्वियसली एक दो सेलर्स या कुछ सेलर्स मीट नहीं कर रहे हैं, मेजोरिटी मीट द क्राइटेरिया, वो सब तो हमने आपको बताया हुआ है क्लासेस के अंदर। बट दीज फैक्टर्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। ये फैक्टर्स इग्नोर्ड नहीं हो सकते अनलेस, जो मैंने कुछ एक्सेप्शंस बताई हैं, अनलेस कि वो कुछ एक्सेप्शंस अगर आप समझते हैं, आपके ऑब्जेक्टिविटी और आपके विजन में वो चीज़ है उस तरह से, तो फिर यू डील इट अकॉर्डिंगली। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वाइल यू डू प्रोडक्ट हंटिंग। ये सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स को आपने बिल्कुल इसी तरीके से जहन में रखना है जिस तरह आपको इस वीडियो में भी बताया जा रहा है और जिस तरह से आपको क्लासेस में आपके रिस्पेक्टिव मेंटोर्स भी बताते हैं इनेबलर्स के क्राइटेरिया के मुताबिक। तो प्लीज़ ट्राई टू डू योर बेस्ट, और प्रोडक्ट हंटिंग में घबराएं नहीं। इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट that weight and that time that you are putting in, that effort you are putting in, a struggle you are putting in is worth for it, inshallah. So don't worry about it. Product hunting, it takes time sometimes. It takes time obviously, लेकिन ये कि you need to follow the process. Do not ignore the process. Otherwise जल्दबाजी में लॉन्च करेंगे फॉर द सेक ऑफ लॉन्च और फिर आपको नुकसान हो सकता है, तो डोंट गो फॉर दैट। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। विल कीप शेयरिंग सम मोर वीडियोस। थैंक यू।